जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग पूजन करने के फ़ायदों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो के अंत में मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसे फ़ायदे के बारे में जिसे आप सबसे बड़ा फ़ायदा भी कह सकते हैं। जैसा मैं बताऊंगी उस तरीके से शिवलिंग पूजन करके आप भी पा सकते हैं एक साथ करोड़ों शिवलिंग पूजन का पुण्य फल। पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जानकारी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। महादेव और बेल वृक्ष संबंधी जानकारी पाने के लिए यदि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन को दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिले। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों बेल वृक्ष की पूजा का हमारे शास्त्रों में अत्यधिक महत्व बताया गया है, लेकिन बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग रखकर उसका पूजन किया जाए तो यह महत्व और भी बढ़ जाता है। बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि ऐसा करने से आपको अनंत और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बेलपत्र के पेड़ के नीचे स्थापित शिवलिंग की पूजा करना बहुत ही शुभ होता है। बेलपत्र के पेड़ में भगवान स्वयंभू का वास होता है और बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित कर उसकी पूजा करने से भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं और उनकी विशेष कृपा भक्तों को मिलती है। कुछ लोगों ने पूछा है कि क्या बेलपत्र के पेड़ के नीचे शिवलिंग की स्थापना की जा सकती है, तो मैं उन्हें यही जवाब दूंगी कि बिल्कुल की जा सकती है। जो व्यक्ति बेलपत्र के पेड़ के नीचे शिवलिंग की स्थापना करता है वह जीवन में हमेशा खुश और सुखी रहता है। बेलपत्र के पेड़ के नीचे शिवलिंग की पूजा करने से कोई नुकसान नहीं होते बल्कि फ़ायदे ही फ़ायदे मिलते हैं। उन्हीं फ़ायदों की जानकारी हम आज की वीडियो में प्राप्त करेंगे। दोस्तों बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित कर उसकी पूजा करने से करोड़ों गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। बेल वृक्ष में महादेव सहित 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना गया है। जब हम बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग की पूजा करते हैं तो महादेव की पूजा के साथ साथ बेल वृक्ष की पूजा भी हो जाती है और उस बेल वृक्ष में समाहित 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा भी हो जाती है। सोचिए कितना बड़ा पुण्य फल है बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग की पूजा करने का। यदि आप अपने घर की पूजा घर में नए शिवलिंग की स्थापना करने जा रहे हैं तो उस शिवलिंग को बेल वृक्ष के नीचे स्थापित कर पंचोपचार या 16 उपचार द्वारा उसका पूजन करके अपने घर के पूजा घर में स्थापित करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो उस शिवलिंग सहित स्वयं भगवान शिव आपके घर में स्थायी रूप से वास करेंगे। देखिए कितना बड़ा लाभ है बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग पूजन करने का। जिस घर में महादेव का स्थायी वास हो जाए वह घर किसी तीर्थ से कम नहीं होता। जो व्यक्ति बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित कर उसकी पूजा करता है उसे शिवलिंग की पूजा के साथ साथ बेल वृक्ष की पूजा का लाभ भी मिलता है। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित कर उसकी पूजा करने वाला व्यक्ति तमाम संकटों और विपत्तियों से बचा रहता है। ऐसे व्यक्ति की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती और वह सभी प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित कर उसकी पूजा करने वाले व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और वह एक सुखी और संतुष्ट जीवन जीकर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। दोस्तों बेल वृक्ष के नीचे
शिवलिंग पूजा करने का एक बड़ा फायदा ये भी होता है कि आपको शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने की आवश्यकता भी नहीं रहती, क्योंकि बेल वृक्ष के नीचे उसकी छाया में ही शिवलिंग स्थापित होता है और शिवलिंग पर उस बेल वृक्ष के बेल पत्रों की छाया पड़ती रहती है। कई बार ऐसा होता है दोस्तों, भगवान शिव की पूजा के लिए हमारे पास बेल पत्र ही उपलब्ध नहीं होते। निषिद्ध तिथि होने के कारण हम बेल वृक्ष से भी बेल पत्र नहीं तोड़ सकते। ऐसे में यदि बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग रखकर उसकी पूजा कर ली जाए तो बिना बेल पत्रों के भी पूजा पूर्ण मान ली जाती है। सोमवार या शिवरात्रि के दिन बेल पत्र तोड़ना निषिद्ध होता है और इन दोनों दिनों में शिवजी को प्रसन्न करने के लिए हर कोई बेल पत्र चढ़ाना चाहता है और आपके पास बेल पत्र उपलब्ध नहीं है। ऐसे में सबसे आसान रास्ता यही बचता है कि आप शिवलिंग को बेल वृक्ष के नीचे स्थापित कर उसकी पूजा कर लें। ऐसा करने से आपको दो फायदे मिलेंगे। एक तो बिना बेलपत्र चढ़ाए भी आपको बेलपत्र चढ़ाने का पुण्य फल मिल जाएगा। दूसरे, महादेव के साथ साथ बेल वृक्ष की भी पूजा हो जाएगी और बेल वृक्ष में समाहित अन्य सभी देवी देवताओं की कृपा भी आपको मिल जाएगी। दोस्तों, यदि आप अपने पूजा घर का शिवलिंग बेल वृक्ष के नीचे नहीं ले जाना चाहते तो कोई बात नहीं, इसका उपाय भी मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, बेल वृक्ष एक पवित्र और देवीय वृक्ष है। इसमें सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। बेल वृक्ष की मिट्टी इतनी अधिक पवित्र और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होती है कि उसे मस्तक पर लगाने मात्र से व्यक्ति की मानसिकता बदल जाती है। बेल वृक्ष के नीचे पड़ा हर कंकर पत्थर शिवलिंग स्वरूप ही होता है। आपके पास यदि शिवलिंग नहीं है तो आप बेल वृक्ष के नीचे पड़े किसी पत्थर कंकर को ही शिवलिंग मान लें और भक्ति भाव से उसकी पूजा करें। आपको शिवलिंग की पूजा करने के जितना ही पुण्य फल मिलेगा। भगवान तो भाव के ही भूखे होते हैं। भाव पवित्र हो तो पत्थर भी शिवलिंग स्वरूप बन जाता है और बिना भाव के तो शिवलिंग भी पत्थर समान होता है। सारी माया भावों की है दोस्तों। आइए दोस्तों, अब मैं आपको उस बड़े फायदे के बारे में बताऊं जिसका जिक्र मैंने वीडियो के शुरू में किया था। दोस्तों, इसे आप सबसे बड़ा फायदा भी कह सकते हैं। दोस्तों, बेल वृक्ष की मिट्टी बहुत ही पावन होती है। शिव पुराण में लिखा है कि सोमवार के दिन सभी देवी देवता बेल वृक्ष के नीचे भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन कर उनका आशीर्वाद और कृपा प्राप्त करने आते हैं। उन सभी देवी देवताओं के चरण स्पर्श से वहाँ की मिट्टी पवित्र और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर हो जाती है। उस मिट्टी को लेकर उसका पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा की जाए तो उस बेल वृक्ष में जितनी संख्या में बेल पत्र लगे होते हैं उतनी संख्या के बराबर शिवलिंग पूजन करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। अर्थात बेल वृक्ष में यदि 1,00,000 बेल पत्र लगे हैं तो आपको 1,00,000 शिवलिंग पूजन करने का पुण्य फल मिलता है। ये मैं नहीं कहती दोस्तों, शिव पुराण में स्पष्ट लिखा है। बेल वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग के पूजन का ही इतना अधिक पुण्य फल होता है कि उसका वर्णन करने में कोई भी समर्थ नहीं है। फिर सहस्त्रों शिवलिंग के पूजन का जो पुण्य फल होगा उसका तो कोई देवी देवता भी वर्णन करने में समर्थ नहीं हो सकता। दोस्तों, जरूरी नहीं कि आप बेल वृक्ष के नीचे ही शिवलिंग स्थापित कर उसका पूजन करें। आप घर में ही गमले में बेल पत्र का छोटा पौधा लगाकर उसके नीचे भी शिवलिंग स्थापित कर उसका पूजन कर सकते हैं। प्रतिदिन या प्रति सोमवार मंदिर जाकर बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग पूजन करना सबके लिए संभव नहीं होता।
न तो सबके पास इतना समय है और न ही सबका स्वास्थ्य इतना साथ देता है। कई बार मौसम खराब होने के कारण भी प्रतिदिन मंदिर जाकर बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग पूजन नहीं किया जा सकता। इसलिए सबसे अच्छा यही है कि आप घर के गमले में बेलपत्र का पौधा लगाएं और उसके नीचे शिवलिंग स्थापित कर उसका पूजन करें। आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, बेल वृक्ष के नीचे यदि आप पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर रहे हैं तो ध्यान रखिए उसका विसर्जन करना अति अनिवार्य है। पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कैसे करना चाहिए और किस समय पर करना चाहिए, इस पर मैं पूरी एक वीडियो बना चुकी हूँ। विसर्जन की विस्तृत जानकारी आप मेरे चैनल में जाकर वह वीडियो देखकर प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपने जाना कि बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग पूजा करने की क्या क्या फ़ायदे होते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। महादेव की कृपा पाने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय लिखना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।